नमस्कार दोस्तों 40 की साल में एक सिक्योर जॉब का ना होना, एक वेल ग्रोइंग बिजनेस का ना होना, अल्टीमेटली एक सिक्योर इनकम का ना होना, वो भी तब जब आपकी शादी हो चुकी हो और आपके बच्चे हो। इन दैट केस सबसे बड़ा जो प्रेशर पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अनयूजुअल फॉर द सोसाइटी, जहाँ पे इस सिचुएशन के बारे में सोचना ही एक इंसान को अंदर से हिला देता है। और मैं ऐसी ही सिचुएशन में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपनी लाइफ को हैप्पीली और अपने हिसाब से जी रहा हूँ। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि नीरव आप क्या करते हो, तब वो मेरा जवाब सुनकर के शॉक्ड हो जाते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है और अभी मैं अपनी लाइफ को घर बैठे एंजॉय कर रहा हूं, और तब लोग क्यूरियोसिटी के साथ ये पूछते हैं कि पैसे कमाने के लिए कुछ तो करते होंगे, और मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, पैसे मेरे लिए काम करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मेरा माइंडसेट पहले से ऐसा ही था? द आंसर इज नो। मेरा माइंडसेट भी पहले वैसा ही था, जहां पे हम सफलता को दूसरों की नजरों से देखते हैं। जो ये दुनिया आपको सिखाती है कि सफलता यानी ढेर सारा पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, 3 और 4 BHK हाउस, एक बहुत बड़ी गाड़ी, 9 to 5 की हाई पेइंग जॉब, EMI, क्रेडिट कार्ड्स, बच्चों के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई, महंगे कपड़े, होटल्स में जाना, पार्टीज करना, और इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ढेर सारा बर्डन, उसके साथ में एंजाइटी, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ऑल दैट, साथ में डायबिटीज, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फास्ट एजिंग एंड ऑल दिस, एंड दिस इज द सक्सेस फॉर दिस वर्ल्ड। और मैं भी दोस्तों पहले इसी के इर्द गिर्द था और यही सोचता था कि यही असली सफलता होती है। बट इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई इन्वॉल्व्ड इन मेडिटेशन, तब मुझे पता चला कि असली सफलता ये नहीं है। द रियल सक्सेस इज हैप्पीनेस एंड द पीस ऑफ माइंड। दोस्तों यदि 2 चीजों को आप अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश कर पाएं, तो पैसा, सफलता, ये सारी चीजें हमने जो डिस्कस की है वो आपके पीछे दौड़ी चली आएगी। तो दोस्तों अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ऐसे जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी अपने करियर की शुरुआत ही की है, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो किसी एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए 4 साल 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि दोस्तों कोई भी एग्जाम जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं होती है। तो कभी भी डिप्रेशन में ना आए और ऐसा कोई स्टेप ना उठाए जिससे आपके माँ बाप को बाद में रोना पड़े। कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत ना दे। उनकी जरूरत है हमारी लाइफ में, लेकिन वो सबसे ऊपरी पायदान पर नहीं होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पर वो नहीं होनी चाहिए। एंड एक बात हमेशा याद रखें, दैट लाइफ इज नॉट अ रेस बट इट्स अ मैराथन। तो आप मैराथन में दौड़ रहे हैं, ये कोई रेस नहीं है जो एक ही बारी में आप जीत लेंगे। तो दोस्तों जब इन मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप भागोगे तो इसमें आपको ठोकर लगेगी, और ठोकर लगने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है लाइफ में और कौन सी नहीं है। और मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि इन चीजों को पाने के लिए अंधे होकर काम करने से हो सकता है ये सारी चीजें आपको मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस पीछे छूट जाएगी, आपके रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, आपकी हेल्थ पीछे छूट जाएगी, आपकी पीस ऑफ माइंड ये जो है वो पीछे छूट जाएगी, और आपको बाद में पता चलेगा कि यही तो वो चीजें थी जो बेशकीमती थी, जो अनमोल थी आपकी लाइफ में। और तब दोस्तों समय जा चुका होगा। लेकिन गाइज अगर आप इन चीजों को पहले प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि हैप्पीनेस, रिश्ते, ये पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, इन चीजों को यदि आप पहले प्रायोरिटी देकर के फिर काम करते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि पैसा, प्रतिष्ठा, पद, आपकी रिस्पेक्ट होना, ये सब कुछ जो है ना वो आपके पीछे पीछे चला आता है, वो सब कुछ मिलता है। लेकिन आप किस चीज को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाते हो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय दोस्तों ऐसा था जब मैं मार्केटिंग फील्ड में काम करता था, तो उस टाइम पे हर महीने की मेरी जो इनकम होती थी वो 3 लाख 4 लाख रुपए तक होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए वो नहीं होता था। 24 आवर्स में से मैं कहना चाहूंगा लगभग 12 घंटे तो मुझे फोन पे ही बिताने होते थे। मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, अच्छी नींद नहीं मिल पाती थी, टाइम पे खाना नहीं मिलता था। ऑलवेज आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर द डेज एंड डेज, एंड इन दैट सिचुएशन कहीं ना कहीं फैमिली भी डिस्टर्ब रहती थी, वो भी खुश नहीं होते थे हमसे। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों चिंताएं हमेशा बनी रहती थी। वो कहते हैं ना यहाँ पे हार्ट में एक तरह से वो हवा भरी रहती है, जहाँ पे जब आप चिंता में होते हो, जब आप टेंशन में होते हो। तो ये चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे बॉदर कर रही थी, और काफ़ी टाइम सोचने के बाद, काफ़ी टाइम मेडिटेशन करने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया, और वो था पैसों के लिए मैं कभी भी चिंता नहीं करूंगा। और ये जब आप दोस्तों डिसीजन लेते हो, किसी एक चीज को प्रायोरिटी बनाते हो,
और मैंने वो प्रायोरिटी कौन सी बताई? टेंशन फ्री लाइफ, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। जब इस चीज़ को मैंने प्रायोरिटी बनाई और तब दोस्तों धीरे धीरे मैं कहना चाहूँगा वो सारी चीज़ें छूट गई। मार्केटिंग वाला जो काम था वो छूट गया, जो पैसा था शुरुआत में जो आ रहा था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। मैं ज़ीरो पे आ चुका। एक टाइम ऐसा था जब मेरी इनकम ज़ीरो हो चुकी थी। पूरे 1-1.5 साल तक मैंने कुछ भी अर्निंग नहीं की, लेकिन फिर भी मैं मेरे उस डिसीजन पे अड़िग रहा कि मुझे अपनी लाइफ में अब शांति चाहिए, अब और भागा दौड़ी नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा कॉल्स नहीं चाहिए, लोगों के मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मैं बस अपनी फैमिली के साथ में लाइफ बिताना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को टाइम देना चाहता हूँ और मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ। टेंशन फ्री माइंड मुझे चाहिए। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का तनाव मुझे नहीं चाहिए था। और इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ वो थी इस ऊपर वाले पर, ईश्वर पे 100% ट्रस्ट, फेथ, इस यूनिवर्स के ऊपर वो भरोसा कि मैं यही लाइफ चाहता हूँ। आज के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा जहाँ पे मुझे मेरी लाइफ में टेंशन मिले। किसी जॉब के लिए मैं सर्च नहीं करूँगा, किसी भी तरह का मतलब पैसों के पीछे मुझे नहीं भागना है जहाँ पे मेरी लाइफ में मुझे टेंशन आ रहे हैं। दोस्तों जब मैं घर पे था धीरे धीरे अकाउंट में जो भी पैसे जमा थे वो भी कम होने लगे, क्योंकि कोई काम नहीं करता था। बस मेरा एक ही काम होता था, सुबह में उठना, मेडिटेशन करना, अपने आप को समझना, अपने अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं चल रही है, मेरा माइंड जो अपसेट था, माइंड क्या क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, ये सारी चीज़ें देखने में मैं पूरी तरह से बिजी रहा 1 से 1.5 साल। और जब ये दोस्तों इसमें डीपली जब मैं इन्वॉल्व हुआ तब मुझे एग्जैक्टली पता चला, क्लैरिटी आई मेरे माइंड में, मेरी लाइफ में कि असल में चिंताएं करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। फ्यूचर का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि अब तक आप जहाँ पे आए हो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर ने आपका साथ दिया है जो हमेशा आपका अच्छा चाहती है, जो हमेशा आपके लिए सोचती है, और आप उसे भूल करके पैसे के पीछे लगे रहते हो। आप वो समझने के बजाय आप उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगे रहते हो, सक्सेस पाने के पीछे लगे रहते हो। सक्सेस के पीछे जाना चाहिए, बट द रियल सक्सेस इज टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। पहले अपने आप को तो समझो कि आप हो कौन, आप कहाँ से आए हो, एंड एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब आप ये समझते हो उसके लिए आपको अपने इनसाइड, अपने अंदर जाना होता है। और जब दोस्तों आप यहाँ अंदर जब जाते हो तब आपको आपकी असली वजह मिलती है इस दुनिया में होने की, और इस लाइफ को जीने की आपको एक असली वजह मिलती है। और जब ये आप ढूंढ पाते हो तब दोस्तों लाइफ में कोई टेंशन नहीं रह जाता, कोई तनाव नहीं रह जाता, ओनली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में रह जाती है, और तब पैसों की कोई चिंता नहीं रह जाती। आज दोस्तों हाँ, हर महीने मेरी इनकम नहीं आती है, हर महीने मेरी इनकम नहीं आती है, लेकिन 1 साल में एक बार इतनी आ जाती है कि जिससे मेरा पूरा जो 1 साल है ना उसमें मैं आराम से एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। तब दोस्तों महीने के 3-4 लाख रुपए आते थे, लेकिन हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मिसिंग थी। आज 1 साल में इतनी इनकम आ जाती है कि मंथली मैं 50-60 हज़ार रुपए की इनकम पे हूँ, लेकिन आज मैं घर से काम कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के साथ काम कर रहा हूँ। आज पीस ऑफ माइंड है, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, ना ही मेरा कोई बॉस है। मैं पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ में होता हूँ, अपने बच्चे के साथ में होता हूँ। आप देख ही रहे, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ एंड वो लाइफ में जीता हूँ जो मैं असल में चाहता था। आज पैसे जरूरी हैं, लेकिन वो टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। आज जो टॉप प्रायोरिटी है वो है दोस्तों पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस और अपनी फैमिली, हेल्थ। ये सब कुछ आज मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और मैं उसी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए जी रहा हूँ। तो गाइज अपनी लाइफ को समझिए एंड पर्पसफुली इसे जीना सीखिए। थैंक यू सो मच।